अब मैं आपको वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट के कुछ अदर एग्जाम्पल्स को देखता हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम है जैसे है फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस find the perpendicular distance of the point point A, that is 1, 0, 1, to the line through B 2, 3, 4 and C -1, 1, -2। देखिए, ये मानते कोई पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 0, 1। यहां से B और C पॉइंट को, दिस इज B और दिस इज C, B और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 और C का कोऑर्डिनेट है -1, 1, -2। इन सभी पॉइंट को है ना, दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन से ए पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि AM मालूम कीजिए। AM का डिस्टेंस हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि हम पहले भी प्रॉब्लम में ये बता चुके हैं कि इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए। यह क्या हो गया, यह आपको हो गया वेक्टर R हो गया। और BC जो लाइन मिलाएंगे दिस इज वेक्टर A। ये हो गया आपके पास। तो आप निकाल लीजिए कितना अच्छा है। इसलिए AM का जो डिस्टेंस हो जाएगा, AM डिस्टेंस कितना हो जाएगा। AM डिस्टेंस किस प्रकार से निकलेगा, है ना। देखिए, AM डिस्टेंस का वैल्यू क्या मालूम होगा। अगर यह वेक्टर नोटेशन से अगर हम काम करते हैं, या पहले देखिए, पहले BM क्या है। BM क्या है, AB का प्रोजेक्शन है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ BA वेक्टर यानी कि R वेक्टर। किस पर, ऑन BC वेक्टर क्या हो गया, BC वेक्टर यानी वेक्टर A पर। यही आपका क्या है, प्रोजेक्शन है। तब प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, एक का दूसरे पर प्रोजेक्शन मालूम करते हैं किस प्रकार से। तो देखिए, पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ R ऑन वेक्टर A। इसका वैल्यू हम लोग, BM का वैल्यू हम लोग कैसे निकाले हैं, वेक्टर R है ना, डॉट वेक्टर A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर इनटू वेक्टर A। आपका यह वेक्टर मालूम हो गया। ये क्या, BM वेक्टर के सेंस में आपको मालूम हो गया BM का वैल्यू कितना आपको आता है। तो देखो, पहले R डॉट A निकालिए R डॉट A, वेक्टर R डॉट वेक्टर A। तो R का मेरा वैल्यू क्या है, तो देखिए R क्या होगा, दो पॉइंट मिलाने वाली लाइन का वेक्टर हम मालूम कर देंगे। किस प्रकार मालूम करते हैं, सो देखिए, वेक्टर R क्या होगा, BA यानी BA हो गया, वेक्टर BA R डॉट A। तो पहले R डॉट A मालूम कर ले, पहले वेक्टर R आप मालूम कीजिए। वेक्टर R यानी वेक्टर क्या, BA। वेक्टर BA किस प्रकार मालूम करेंगे, हेड माइनस टेल करके आप मालूम कर सकते हैं। हेड BA हेड माइनस टेल मैंने 1 - 2 यानी कि -I, 0 - 3 यानी -3J और 1 - 4 यानी कि -3K। दिस इज योर क्या,
मेरा निकल गया आर वेक्टर। उसी प्रकार से ए वेक्टर मालूम करेंगे, वेक्टर ए यानी कि मालूम करेंगे वेक्टर बीसी, यह क्या निकल जाएगा यहाँ से, है ना, बीसी, सी में से बी को घटाना, -1 -2 -3i, है ना, 1 -3 यानी कि +2j, है ना, 1 -3 यानी कि माइनस, है ना, 2j अब -2 -4 यानी कि -6k। ये आपके क्या निकल गए वेक्टर आर में ए निकल गया। आपकी ये वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए कीजिए। दोनों को डॉट करेंगे तो देखो आई को आई के साथ करेंगे तो लिखाएगा 3, जे को जे के साथ लिखाएगा तो लिखाएगा +6 और के को के साथ लिखेंगे +18। मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, 6 3 9 8 कितना 27। ए की भी मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर करना है तो ए की मैग्नीट्यूड भी मालूम कीजिए। ए की मैग्नीट्यूड कितनी होंगे, ए की मैग्नीट्यूड हो जाएगा देखो ए यानी 3 3 जा 9, है ना, +2 2 जा 4 +6 6 जा 36, है ना, अंडर रूट। मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 7। हो गया। अब सबके वैल्यू को पुट कीजिए, इसीलिए बीएम वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज बीएम वेक्टर। बीएम वेक्टर आपके पास क्या हो जाएंगे, यानी माइनस, यहाँ देखिए कितने हैं हो जाएंगे इसमें, आर डॉट ए का मेरा वैल्यू है 27 और मोड ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। और उसके बाद आपको है वेक्टर ए आपके माइनस, यहाँ कॉमन निकालेंगे, माइनस आ जाएगा, मेरा वैल्यू जाएगा आई प्लस, है ना, 3j आई प्लस 3i तो हो जाएगा कितना 3i प्लस 2j प्लस 6k। आपके पास क्या हो जाएंगे, बीएम हो गया। अब देखिए हमको एएम मालूम करना है, क्या मालूम करना है, एएम। तो देखिए एएम वेक्टर क्या, इस यहाँ वेक्टर नोटेशन से अगर हम काम करते हैं, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं तो लिखेंगे हम क्या, बीएम वेक्टर बीएम प्लस एमए, वेक्टर क्या एमए, वेक्टर बीएम प्लस वेक्टर एमए इज इक्वल टू वेक्टर बीए होगा। हमको एमए मालूम करना है, इसीलिए एमए मालूम करना है। एमए वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज बीए वेक्टर में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बीएम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बीए वेक्टर आपके पास क्या है, -i -3j -3k। इसमें माइनस कर देंगे कौन, बीएम वेक्टर, यानी माइनस प्लस 27/49 इंटू 3i प्लस 2j और प्लस क्या 6k। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितने आ जाएंगे, मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 1/49 इंटू 32i -93j और प्लस 15k। अब हमको तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है, यह अलोंग वेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर के अलोंग वेक्टर हमको मालूम करना है। एम ए का क्या मैग्नीट्यूड हमको मालूम करना है, एम ए है ना, एम ए डिस्टेंस दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसकी मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड कितना हम ले आएंगे इसमें, मैग्नीट्यूड इक्वल टू आ जाएगा आपको, है ना, अंडर रूट 9898/49 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। आप इस प्रकार से अब इसमें इसके वेक्टर को आप मालूम कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल्स को आप देखें, ऐसे एग्जाम्पल्स हो तो आप अपने से भी इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, है ना, एक प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं जो कि आपके हर एक बुक में अप्रोक्सीमेटली बना हुआ है, उसको आप खुद अपने से बनाइएगा और इसे मैं कोशिश करता हूं बनाने का। देखो इसे कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड, है ना, फाइंड
find the angle between diagonals the diagonals of a क्यूब के डायगोनल्स जो होते हैं उसके बीच का एंगल निकालिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन, या इसे पहले इसी को बनाइए, पहले आप क्यूब बनाइए। देखिए क्यूब बनाइए, दिस इज योर क्यूब। देखिए कौन कौन से आपके पास डायगोनल, क्यूब हो गया, इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, यह एक्स एक्सिस मानिए, यह वाई एक्सिस मानिए और यह जेड एक्सिस मानिए, हो गया। तब सबसे पहले हम निकालते हैं डायगोनल कौन कौन होते हैं। तब देखो सबसे पहले डायगोनल होता है, नेमिंग पहले कीजिए, ए है ना, बी सी, ए बी सी पहले ले लिया, उसके बाद तीनों एक्सिस पर ले लिया, उसके बाद देखो हो गया डी ई और एफ, इतने डायगोनल हो गए। और ये मान लेते हैं जी, है ना। तो देखो सबसे पहले डायगोनल ए को मिलाओ ई से, तो दैट इज डायगोनल ए ई। कौन कौन डायगोनल हो जाएगा, तो यहां सोचो कौन कौन डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल्स कौन कौन डायगोनल्स हो जाएगा, पहला डायगोनल होगा ए ई डायगोनल्स हो जाएगा एक, ए को ई से मिलाए, दूसरा एफ को बी से मिलाए, एफ बी, कौन डायगोनल, एफ बी, है ना। तीसरा सी को डी से मिलाएंगे, दैट इज सी डी, और चौथा डायगोनल हो जाएगा ओ को जी से मिलाएंगे, दैट इज ओ जी। ये चार डायगोनल्स होंगे, है ना। ये चारों क्या होगा, बॉडी डायगोनल्स कहलाएगा। पहले चारों डायगोनल को आप पहले निकाल लीजिए, चारों डायगोनल का पहले वेक्टर नोटेशन निकालेंगे, तो उसमें हम फिर एंगल मालूम कर लेंगे। उसमें वेक्टर से कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चारों डायगोनल्स को। मान लिया जाए यह ए बी, यह जो क्यूब है, क्यूब की लंबाई मान लेते हैं ए है। अगर ए है तो यह भी ए है, यह भी ए है और यह भी ए है, सभी साइड ए होंगे। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपको A00। देखो A00, यह भी ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपको A और 0। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 0 A0, 0 A0 हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 A, समझ गया। इसके कोऑर्डिनेट देखो x होंगे और z होंगे, y नहीं होंगे, यानी हो जाएगा A0A हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स में देखो x नहीं होंगे बल्कि हो जाएगा 0A और A, 0A हो जाएगा। अब सब हो गया। g का कोऑर्डिनेट का A, यह क्या हो जाएगा A और A हो गया। अब निकालिए ए वेक्टर। ए वेक्टर के रूप में जाएंगे तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो ए क्या करेंगे, ए को लिखेंगे तो ई माइनस ए, हेड माइनस टेल, तो 0 माइनस ए मेरा हो जाएगा माइनस ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। बात समझ गए इस बात को, ए के क्या हो गया सो। इसी प्रकार निकालिए एफ बी, तो बी में से एफ को घटा दीजिए। ए वेक्टर, यह वेक्टर के रूप में हो जाएगा, एफ बी वेक्टर के रूप में हो गया। तो एफ बी निकालिए, एफ में से बी में से कर, तो 0 माइनस ए यानी माइनस ए आई प्लस ए जे माइनस ए के।
समझ गए इस बात को। अब होगा CD वेक्टर को आप निकालिए। CD वेक्टर आपके पास क्या आएगा, तो देखो D में से C को घटाना है, D में से C को घटाना है, A माइनस 0 यानी हो जाएगा AI, है ना, प्लस AJ माइनस AK हो गया। अब लिखेंगे OG वेक्टर क्या हो जाएगा, OG वेक्टर यहाँ से हो जाएगा G में से, देखो G में से O को घटाएंगे, O मतलब ओरिजिन, यहाँ से निकालेंगे तो मेरा वैल्यू हो जाएगा AI, है ना, प्लस AI प्लस AJ और प्लस AK। इस प्रकार से आपको निकल जाएगा। बात समझ गए इसमें, है ना, किस प्रकार से हम कैसे कर रहे हैं। अब सबका जब कोऑर्डिनेट मेरे पास मालूम होगा, सबका वेक्टर मालूम हो गया, तो मान लेते हैं हम किसी भी डायगोनल्स के बीच के एंगल को हम लेते हैं किसी भी डायगोनल के बीच के एंगल को लेते हैं। तो देखो क्या होता है ना, लेट मालूम करता है, लेट, है ना, एंगल बिटवीन टू डायगोनल, सभी डायगोनल्स के बीच हमको मालूम करने हैं। तो मान लेते हैं एंगल बिटवीन दोनों, मान लेते हैं इसी दोनों एंगल के बीच डायगोनल लेते हैं। पर AE का अब क्या कोऑर्डिनेट, AE का जो मालूम है, तो AE का मैग्नीट्यूड मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए, AE वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी AE वेक्टर की। तो देखिए A स्क्वायर, है ना, प्लस A स्क्वायर, है ना, अब प्लस A स्क्वायर अंडर रूट कितने हो जाएंगे इसके, है ना, बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3A। सिमिलरली सभी के इसी आएंगे, सिमिलरली मेरा क्या था, FB का भी वही हो जाएगा, FB की मैग्नीट्यूड भी आपको वही हो जाएगी, कितनी, बराबर, सभी के बराबर मैग्नीट्यूड। फिर क्यूब है, क्यूब में डायगोनल के जो लेंथ होते हैं वह सभी बराबर होंगे, तो ये सब क्यूब है, इसीलिए क्या होता है, OG की भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा, यह सभी लिखाएगा अंडर रूट 3A। हो गया। चलिए इसी को हमने निकाल दिया। अब मान लेते हैं इस दोनों डायगोनल को हम कंसीडर करते हैं। तो दोनों डायगोनल के बीच लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर AE एंड FB, दोनों के बीच मान लो एंगल। तो कॉस थीटा देखो क्या निकलता है, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, AE, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट AE डॉट FB होता है ना, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AE, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ FB, ये होता है। अब दोनों को आप देखिए निकालिए क्या होता है। तो AE डॉट FB करेंगे, दोनों को डॉट करेंगे तो AA मेरा वैल्यू हो जाएगा A स्क्वायर, फिर हो जाएगा A स्क्वायर और फिर हो जाएगा माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो इसको हो जाएगा अंडर रूट 3A इंटू अंडर रूट 3A। तो देखो A स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर बाय A स्क्वायर कट गया, यानी आ जाएगा 1/3। मेरे वैल्यू आ गए, कितने आ गए वैल्यू मेरे, 1/3। हम किसी एंगल के बीच सिमिलरली आप वी कैन फाइंड अदर एंगल्स, वी कैन फाइंड, है ना, we can find angles between other diagonals, अदर डायगोनल्स के सभी में आपको समान ही वैल्यू आ जाएगा। अदर डायगोनल्स के बीच वी कैन फाइंड एंगल्स बिटवीन अदर डायगोनल्स इन ए सिमिलर वे, इन्हें क्या सिमिलर वे आप मालूम कर सकते हैं। सिमिलर वे एक ही तरीका से आप दोनों को मालूम कर सकते हैं। बात समझ गए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए एक और चीज हम यहाँ से बनाते, एक क्वेश्चन है
अदर क्वेश्चन इसी में आप अपने से भी मालूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन में ही एक दूसरा क्वेश्चन है, कहता है ए लाइन मैक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैक्स एंगल कोई दूसरा लाइन है, ए लाइन मैक्स एंगल अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा with diagonals of a cube, prove that, तब इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट है ना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस है ना cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। ये हमको प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। तो देखिए दूसरे केस में अगर हम चलते हैं, सपोज दैट मान लिया जाए कोई वेक्टर क्या है, r है, मान लेते हैं लेट, देखो इसे क्या होता है, लेट एनी वेक्टर r, लेट एनी यूनिट वेक्टर r, यूनिट वेक्टर लिए आसान होगा, मैग्नीट्यूड होगी अच्छी निकालने में। लेट एनी यूनिट वेक्टर r, कोई वेक्टर लेंगे r। अगर मान लेते हैं हम cos अल्फा लेते हैं यहां से, तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, हम कोई एक डायगोनल लेते हैं, तो किसी भी डायगोनल के साथ में कहता कोई एक लाइन है जो कि हर एक चार डायगोनल्स होता है, चारों डायगोनल से चार प्रकार का एंगल फॉर्म करता है। मान लेते हैं उसमें ओजी डायगोनल लेते हैं, ओजी डायगोनल लेते हैं। सपोज हम कंसीडर किए क्या, ओजी डायगोनल। तो ओजी डायगोनल को जब हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ओजी डायगोनल मान लिया जाए, ओजी डायगोनल वेक्टर आर है। सपोज दैट ये यूनिट, सपोज कोई आर एनी यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो cos अल्फा अगर वो बनाता है, वो ये अल्फा एंगल बनाता है ओजी डायगोनल से, तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ओजी वेक्टर ओजी डॉट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओजी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर तो चूंकि यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, लेट वेक्टर आर, जैसे यहाँ हम लिख देंगे वेक्टर आर जब यूनिट वेक्टर है तो आप इसको लिख सकते हैं LI प्लस MJ प्लस NK आप लिख सकते हैं, क्योंकि L स्क्वायर पर M स्क्वायर पर N स्क्वायर बराबर 1 होता है ना। L M N इसलिए क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। R यूनिट वेक्टर के सेंस में लेते हैं, R यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तब देखिए यह मेरा वैल्यू cos अल्फा का मेरा वैल्यू कितने आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा AL प्लस AM प्लस AN डिवाइडेड बाय √3a इंटू 1, यानी कट जाएगा, a कैंसिल होने पर हो जाएगा L प्लस M प्लस N डिवाइडेड बाय √3 होगा, हो गया। अब देखिए सिमिलरली आप मालूम कीजिए, सिमिलरली है ना एंगल, सिमिलरली है ना cos बीटा किसी दूसरे से आ जाएगा, cos बीटा मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, cos बीटा मेरा आ जाएगा इसी प्रकार से -M प्लस N बाय √3 है ना। cos गामा इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, cos गामा हो जाएगा -L प्लस M प्लस N बाय √3 और cos डेल्टा हो जाएगा L माइनस M प्लस N
बाय अंडर रूट 3। इस प्रकार से आपको सभी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। तो LHS वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, कॉस स्क्वायर डेल्टा। मेरे पास वैल्यू सबको पुट कर दीजिए, हो जाएगा L प्लस M प्लस N बाय अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कॉस बीटा हो जाए माइनस L माइनस M प्लस N बाय अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस कॉस गामा माइनस L प्लस M प्लस N बाय अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस है ना L माइनस M प्लस N डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/3 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर आएंगे, इज इक्वल टू इतना का वैल्यू जो 1 होता है, ऑलरेडी आपके पास आ गया 4/3। दिस इज योर एग्जाम्पल। आप यहां से इस प्रकार से काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और यहां से कंसीडर कीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, कहेगा सो दैट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, कोई वेक्टर लीजिए, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड अंडर रूट 51 which makes equal angle इक्वल एंगल बनाता है, which makes equal angles with वेक्टर ए के साथ इक्वल एंगल बनाता है। ये क्या है, 1/3 इंटू I माइनस 2J प्लस 2K। बी वेक्टर है 1/5 माइनस 4I माइनस 3K। सी वेक्टर है J, C is equal to J, which an equal angle with this is, कौन सा वेक्टर है, -5I प्लस J प्लस 5K। यानी हमको प्रूफ करना है कि ऐसा एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड अंडर रूट 51 है, इन तीनों से क्या समान एंगल बनाता है, वह ये वेक्टर है। हमको यही वेक्टर मालूम करना है। तो लेट मान लेते हैं, चलिए लेट, है ना, ये वेक्टर डी ये वेक्टर जिसका वैल्यू दिया है ना XI प्लस YJ प्लस YJ प्लस ZK इज ए वेक्टर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस मैग्नीट्यूड यानी कि मोड ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू है, कितना दिया हुआ 51, यानी कि अंडर रूट, है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है। यानी कि मेरे पास ये कितना है डी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड यानी कितना 51 मेरा दिया हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर
√51, दिस इज क्या √51, यानी कि इम्प्लाइज दैट आपके पास दिए हुए हैं x² प्लस y² x² प्लस y² प्लस z² बराबर क्या दिया हुआ है 51 दिया हुआ है। अब यहां से देखिए 51 जब ये दिया हुआ है तब यहां से फिर लेकर आगे चलेंगे। मेरे पास वैल्यू क्या होगा, मान लिया जाए सपोज दैट है ना वेक्टर डी मैक्स इक्वल एंगल थीटा लेट है ना वेक्टर डी है ना मैक्स इक्वल एंगल थीटा विथ किसके वेक्टर ए के साथ है ना वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी के साथ और वेक्टर सी के साथ इक्वल एंगल बनाता है। तब अगर देंगे यानी कि ए डॉट डी हम मालूम करेंगे, तब पहले मालूम कीजिए ए डॉट वेक्टर डी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी मालूम करेंगे तब मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, देखिए 1/3 क्या हो जाएगा 1/3 है ना इंटू x माइनस 2y प्लस 2z हो गया। ए डॉट डी का वैल्यू लेंगे तो हो जाएगा मोड ए मोड डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या मोड ए है ना मोड ए मोड डी और क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 2y है ना